नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी 2019 के बारे में कि इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, और दो तीन चीज़ें और भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। जो टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बताया विज्ञप्ति के अंदर, वो आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल में बता दूंगा। और इस बार आपको सेफ स्कोर क्या रखना चाहिए, क्या आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जिस हिसाब से मैं आज आपको एनटीपीसी का बता रहा हूँ, उसी हिसाब से मैंने ग्रुप डी का भी आपको कल बता दिया था। अगर आपको ग्रुप डी का इस टाइप से देखना है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, एग्जाम कब तक हो सकता है और इस बार का सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर आके देख सकते हो। यहाँ ऊपर वाइट लाइन में भी लिंक आ रहा होगा और चैनल पर जाके आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो जोन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद जोन की देखते हैं। जनरल की यहाँ से गई थी 77.49, ओबीसी की गई थी 70.47, एससी की 62.85 और एसटी की यहाँ से गई थी 47.02। अगला जोन है हमारा रांची जोन। पिछली बार एनटीपीसी में यहाँ की जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो गई थी 63.75, ओबीसी की यहाँ से गई थी 57.29, एससी की 45.48 और एसटी की यहाँ से गई थी प्रीवियस ईयर में 48.58। तो अगला जोन हमारा आता है कोलकाता का। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की यहाँ से कट ऑफ गई थी जनरल की 79.5, ओबीसी की गई थी 71.53, एससी की 67.07 और एसटी की यहाँ से गई थी 52.92। नेक्स्ट जोन है हमारा भुवनेश्वर जोन। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की यहाँ से कट ऑफ क्या गई थी, जनरल की गई थी 71.91, ओबीसी की 65.76, एससी की 53.09 और एसटी की यहाँ से गई थी 48.79। तो अगला जोन आता है हमारा अजमेर जोन। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की कट ऑफ यहाँ से देख लेते हैं। जनरल की गई थी 77.39, ओबीसी की 70.93, एससी की 62.13 और एसटी की यहाँ से गई थी प्रीवियस ईयर में 59.74। बात करते हैं अगले जोन की, जो कि आपका अहमदाबाद जोन। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की यहाँ से कट ऑफ गई थी जनरल की 72.86, ओबीसी गई थी 64.91, एससी गई थी 57.23 और एसटी की यहाँ से गई थी 48.1। अगला जोन आता है हमारा बेंगलोर जोन। प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की यहाँ से कट ऑफ गई थी जनरल की 64.97, ओबीसी की 57.28, एससी की 30.1 और एसटी की यहाँ से गई थी 29। नेक्स्ट है आपका भोपाल जोन। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की कट ऑफ जनरल की 72.9, ओबीसी 66.31, एससी 58.61 और एसटी की यहाँ से गई थी प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी की 51.16। अगला जोन है हमारा गुवाहाटी जोन। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 66.44, ओबीसी की 57.11, एससी 52.53 और एसटी की यहाँ से गई थी 52.91। नेक्स्ट जोन है हमारा चेन्नई। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की जो कट ऑफ गई थी वो देखते हैं। जनरल की गई थी 72.14, ओबीसी 69.11, एससी 57.67 और एसटी की यहाँ से गई थी 46.84। अगला जोन है हमारा सिकंदराबाद जोन। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ देखते हैं। जनरल की गई थी 77.72, ओबीसी की 72.87, एससी 63.73 और एसटी की यहाँ से गई थी 59.13। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, जो कि है आपका बिलासपुर जोन। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की यहाँ से कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की गई थी 68.79, ओबीसी 60.7, एससी 51.49 एंड एसटी 50.07। नेक्स्ट जोन है हमारा गोरखपुर जोन। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ देखते हैं। जनरल की गई थी 77.43, ओबीसी 69.01, एससी 56.63 एंड एसटी 47.67। अगला जोन है हमारा चंडीगढ़ जोन। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में, वो सबसे ज़्यादा यहीं से गई थी। जनरल की गई थी 82.27, सबसे हाईएस्ट जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो यही थी। ओबीसी की बात करें तो 71.47, एससी 71.87, एसटी 46.71। आपको सभी कट ऑफ देख के पता चल जाएगा। बाकी जितने भी जोन मैंने बताए अदर, उनसे कंपेयर कर लेना। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो गई थी चंडीगढ़ जोन की। अगला जोन है हमारा मुंबई। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की गई थी 77.05, ओबीसी 70.21, एससी गई थी 63.6 एंड एसटी गई थी 54.95। अगला जोन आता है हमारा पटना।
यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की गई थी 63.03, ओबीसी 53.57, एससी 38.55 और एसटी की बात करें तो 26.69। अगला जोन आता है हमारा मालदा। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 61.87, ओबीसी 48.42, एससी 43.11 और एसटी की थी 31.89। अगले जोन की बात करते हैं जो कि आपका जम्मू श्रीनगर। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 68.72, ओबीसी 50.88, एससी 52.27 और एसटी की यहाँ से गई थी 38.05। नेक्स्ट जोन आता है हमारा सिलीगुड़ी। यहाँ से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की अगर बात करें तो जनरल की गई थी 67.52, ओबीसी 56.26, एससी 54.31 और एसटी की यहाँ से गई थी 45.9। अगला जोन आता है हमारा तिरुवनंतपुरम। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ की यहाँ से बात करते हैं तो जनरल की गई थी 79.75, ओबीसी की थी 75.1, एससी 56.14 और एसटी गई थी 36.45। अगला जोन आता है हमारा मुजफ्फरपुर। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की यहाँ से कट ऑफ की बात करें तो सबसे जो लोवेस्ट गई थी पिछली बार वो यहीं से गई थी। जनरल की आप देख सकते हो 57.97 और 60 से नीचे सिर्फ ये एक ही कट ऑफ है जो कि सबसे लोवेस्ट थी पिछली बार। ओबीसी की यहाँ से गई थी 45.57, एससी की 30.06 और एसटी की यहाँ से गई थी 25। तो जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी पिछली बार की वो थी मुजफ्फरपुर की और सबसे जो हाईएस्ट थी वो मैंने आपको बताई दी थी चंडीगढ़ की थी। तो टोटल जो 21 जोन थे पिछली बार की कट ऑफ मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल में बता दी है। देखिए वैसे कोई मतलब नहीं रहता है पिछली बार की कट ऑफ का। पिछली जो कट ऑफ है वो हर साल आपकी चेंज होती है, जिसकी ज़्यादा होती है उसकी हो सकता है कम हो जाए, जिसकी कम थी उसकी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। ये डिपेंड करता है कि वहाँ इस बार कितनी वैकेंसी है, पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इस बार कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्या एग्ज़ाम का लेवल रहता है, सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी जो कट ऑफ है। तो ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि पिछली बार किस किस जोन की कितनी आपकी कट ऑफ गई थी। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम डेट को लेके। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो इसका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए अभी तक ऐसा कोई फिक्स डेट तो बताई नहीं है, लेकिन जो टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने विज्ञप्ति के अंदर बताया है वो जून टू सितंबर के बीच में बताया है कि जून से लेके सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं 2019 में। तो जो आपको बेस लेके चलना है वो जून लेके चलना है। आप ये मान के चलिए कि 1 जून से आपके एग्ज़ाम है, ये लेके चलोगे तभी आपका कोर्स जो है वो जून से पहले पहले फिनिश होगा। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको कोर्स करना है, जितना भी आपको पढ़ना है वो एक बार कंप्लीट आप जून से पहले पहले कर लो। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जून के बाद, मान लो जून में नहीं होता है, जुलाई में हो जाता है, अगस्त में होता है, सितंबर में होता है, जब भी आपका आगे एग्ज़ाम होता है, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड होगा वो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। तो इसीलिए जून को बेस लेके चलना, इसी हिसाब से तैयारी करना, इससे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगला पॉइंट आता है हमारा सेफ स्कोर का। देखिए पिछली बार की जो कट ऑफ हमने देखी उसमें लोवेस्ट गई थी 57 मुजफ्फरपुर की और हाईएस्ट गई थी चंडीगढ़ की आपकी 82, यानी कि ये आपकी रेंज रही थी। और जब भी मैं आपको सेफ स्कोर बताता हूँ, चाहे किसी भी वैकेंसी का बताऊँ, तो उससे 5 नंबर मैं आपको ऊपर ही बताऊँगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप 85 टारगेट लेके चलते हो एट प्रेजेंट, तो एग्ज़ाम तक आते आते या फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो टारगेट है वो 75 और 80 के आसपास कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जो कट ऑफ अगर मान लो किसी जोन की हाई चली जाए तो आप कम से कम सेफ़ रहो, उतना स्कोर आपको बनाना ज़रूरी है। हो सकता है किसी की 66 65 भी रह जाए, लेकिन आप तो कम से कम सेफ़ रहोगे। आपको वो डर तो नहीं रहेगा ना कि आप कट ऑफ के पास हो या कट ऑफ से नीचे चले जाओगे। तो टारगेट ऐसा लेके चलो जिसमें से 4-5 अगर आपके कम भी होते हैं, 4-5 नंबर अगर आपके कम होते भी हैं तो भी आप एक सेफ़ जोन में रहो। तो सेफ़ जोन में रहना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है और इसमें भी आपको पता है कि फॉर्म वगैरह काफ़ी भरे जा चुके हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पोस्ट अच्छी होगी तो फॉर्म ज़्यादा होंगे, फॉर्म ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कट ऑफ का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो तो डिपेंड करता है, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है, वैकेंसी पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे, उन चीज़ों पे डिपेंड रहता है। लेकिन दिन ब दिन जो लेवल है एग्ज़ाम का वो भी थोड़ा थोड़ा हाई हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको स्टडी करनी चाहिए, स्टडी आवर्स आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पास है नहीं। क्योंकि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई और जून। तो मान लो अगर 1 जून से आपके एग्ज़ाम होते भी हैं तो आपके पास अब सिर्फ अप्रैल के जो दिन बचे हैं वो है, उसके बाद आपके पास है मई। तो इतना ही आपके पास टाइम है। तो वर्क जो आपके स्टडी आवर्स है वो बढ़ा दीजिए, बाकी जितना एक्स्ट्रा काम है उनको कम कर दीजिए। और एक वीडियो आपके लिए आएगा स्ट्रेटेजी पे लेके,
सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिए हैं स्ट्रेटेजी के वीडियो, इसी हिसाब से दूंगा। सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी के वीडियो दूंगा, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, साइंस के, और जब भी टाइम मिलेगा वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन उस चीज़ का आ जाए। और किसी भी चीज़ की नीड हो, क्वेश्चंस की नीड हो, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ की आपकी नीड हो कमेंट करके बता देना। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, आपकी जीके, साइंस की क्लासेस आपकी चैनल पे चल ही रही है, वो आप विज़िट करना जाके। ग्रुप डी के बारे में भी जल्द से जल्द और ऐसी चीज़ें आने वाली है, तो सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना। तो एनटीपीसी के बारे में हमने आज सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सेफ स्कोर आपको क्या रखना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। सारी चीज़ें आपको एक प्रोसेस, एक शेड्यूल में करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अच्छा लगता है तो लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।